हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाला वीडियो जो कि वीडियो नंबर 12 था, उस वीडियो में हमने एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के बारे में डीपली अध्ययन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ा हुआ मिलेगा नीचे, आप उसे ज़रूर देखें। अब इस सेल के जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज की वीडियो में सेल वॉल, जो कि हमारा वीडियो नंबर 13 है। तो इसमें हम लोग सेल वॉल के बारे में पूरे डिटेल के अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सेल वॉल होता क्या है और ये कौन कौन सेल में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा 19वां टॉपिक, सेल चैप्टर के 19वां टॉपिक, जो कि हमारा सेल वॉल है। वॉल को देखते ही आपको पता चल गया होगा, वॉल मतलब दीवार होता है। दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। किसी भी घर का अगर दीवार मजबूत नहीं होगा तो घर टिक पाएगा, जाहिर सी बात है टूट के गिर जाएगा। ठीक उसी तरह सेल के पास भी अपना दीवार होता है, जिसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, जो आर एच विटेकर साहब ने दिया था। कुछ इस तरह था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन था हमारा मोनेरा। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं। दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा था प्लांट और पांचवा था आपका एनिमल। तो पहला मोनेरा था। मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है तो हम लोग टिक करेंगे। प्रोटिस्टा में लगभग नहीं होता है तो इसे हम लोग कर देते हैं क्रॉस। फंगी के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में पूरी तरह से एब्सेंट होता है। सबसे पहला नंबर तो हम लोग 2 सेल बनाते हैं। ये हो गया आपका एनिमल सेल, ये हो गया आपका प्लांट सेल। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, जब स्ट्रक्चर वाला प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाए थे पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और ये एक ही मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। 2 मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में, एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल। तो हम लोग सेल वॉल को डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन। हम सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट बाद वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका प्लांट सेल और ये हो गया एनिमल सेल। जनरली एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। ये क्या चीज़ से बना होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। It is made of पहला नंबर तो ये बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज मेनली होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट अबाउंडेड होता है। दूसरा हो जाएगा आपका हेमी सेलुलोज, तीसरा हो जाएगा पेक्टिन्स और चौथा हो जाएगा हमारा प्रोटीन। ये 4 कंपोनेंट होते हैं जनरली सेल के वॉल में। सबसे ज़्यादा अथी होता है सेलुलोज का कंपोनेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग कभी भी प्लांट सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज
पेक्टिन और प्रोटीन, ये चारों ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप किस पे टिक करेंगे? तो सेलुलोज, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज होता है और ये अर्थ पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है सेलुलोज। ओके, तो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होता है। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो हैं, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब, पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मतलब मैनी, और सेकेराइड का मतलब शुगर। तो जब बहुत सारे शुगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये बनते हैं पॉलीसेकेराइड। देखिए, सेल वॉल जो होता है वो मेनली प्रोटेक्ट करता है एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड provides mechanical support to the cell। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, वायरस वायरस से को घुसने नहीं देता अंदर। ये जनरली प्रोटेक्ट करता है और मैकेनिकल सपोर्ट करता है। देखिए, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी वो देखिएगा बहुत ही मुलायम होता है। आप जनरली कोई भी एनिमल्स का बॉडी देखिएगा तो बहुत मुलायम होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि हम लोग के बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होता है तो हम लोग का जो चमड़ा होता है बहुत मुलायम होता है और हमारा जो बॉडी होता है पूरा मुलायम होता है। लेकिन प्लांट के केस में जाके देखिएगा, प्लांट का जो उसका शरीर होता है, बॉडी होता है, उसको टच कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो क्यों होता है? तो ड्यू टू सेल वॉल। हमारे शरीर में जो है स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, हड्डियाँ का ढांचा बना हुआ है, जिसको हमारे शरीर को सपोर्ट मिलता है, एक शेप मिलता है, क्योंकि ड्यू टू स्केलेटल सिस्टम। आप जरा इमेजिन कीजिए, एक प्लांट के एथी में स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियाँ है, उसमें नहीं है। तो हड्डियों का काम, शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो ये हमारा होता है सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्लांट में से हटा दिया जाए तो वो भी हमारे ही जैसा मुलायम हो जाएगा। सपोज दैट हम लोग एक आदमी को एक मुक्का मारते हैं, वो दर्द से कराह उठेगा और पूरा तड़पने लगेगा। अगर आपको ही मार दिया जाए तो आप भी तड़पने लगिएगा दर्द के मारे। और एक प्लांट को जाके मारिए, उल्टे आप ही का हाथ टूट जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट करता है, बहुत ही तगड़ा होता है। अब देखिए, एक तो सेलुलोज है, दूसरा हेमीसेलुलोज है और तीसरा पेक्टिन है। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से जो सामान बनेगा, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सामान बनेगा कार्बोहाइड्रेट से, बहुत ही तगड़ा होता है। बायो के जगत में, अगर हम लोग लिविंग थिंग के जगत में देखें तो कोई भी अगर बॉडी बना है सेलुलोज से, मेनली सेलुलोज है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है और बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। कोई सेल हैं जिनमें इनके अलावा लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जैसे में ये पांचवा हो गया, पांचवा कंपोजिशन आ जाएगा आपका लिग्निन का। जैसे ही लिग्निन आएगा, प्लांट के मतलब ऐसे भी सेल हैं जिनमें लिग्निन, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, अगर उनमें आ जाएगा कंपोजिशन में तो क्या होंगे? वो भी और तगड़ा हो जाएंगे, जैसे सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक तो पहले से ही तगड़ा है और फिर एक और आके जुड़ गया, तो ये सुपर तगड़ा हो जाएंगे। सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये हो गए प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गए सेकेंडरी सेल वॉल, और ये हो गया आपका मिडिल लेमुला। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? जैसे देखिएगा, जो टहनी फेंकता है नया नया
प्लांट का जो टहनी नया नया आता है हरा दिखता है आपको, और बाद में वही टहनी क्या होता है, काला नज़र आता है, हल्का भूरा हो जाता है, क्योंकि वो सेल वॉल पूरी तरह से गेन कर लेता है। जब सेल नया नया डेवलप हो रहा है, मतलब हरा कंडीशन में होता है उसका टहनी, तब ये प्लाज्मा उसमें प्राइमरी सेल वॉल, उसके सेल में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये हो गया प्लांट सेल। ये जो हो गया आपका, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। ओके, अब देखिए ये तो एक्सपेंड, अभी ये एक्सपेंड हो सकता है, ये बढ़ सकता है, अभी ये एक्चुअल शेप में अपना सेल नहीं आया है, ठीक है। सेल अभी ग्रोथ कर रहा है, अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, लेकिन इसको तो बढ़ के मैच्योर होना है। तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए ये सेल, यही सेल अब बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये सेल अभी छोटा था, ठीक है, यहाँ पे बड़ा हो गया, अब अपना एक्चुअल शेप में आ गया सेल, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, ये सेल कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी सेल वॉल में, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर होके सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो गया, और वो वुड में देखिएगा वो भूरा कलर का आपको दिखने लगेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेल। मिडिल लेमिला क्या होता है, मिडिल लेमिला क्या करता है कि दो सेल को, 3-4 सेल को, जितने भी साइड सेल होते हैं, इस सेल के जितने भी साइड होंगे, वो उसको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है, तो मिडिल लेमिला। देखिए ये एक सेल हो गया और एक और ऐसे सेल है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने का काम ये कौन करेगा, ये दोनों को जोड़ने का बीच का काम, देखिए बीच का जोड़ा हुआ है, बीच में जोड़ा है ना, तो इस काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या करता है कि स्टिकी नेचर का होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। देखिए मिडिल लेमिला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का ये बना होता है, जिसका नेचर क्या होता है, स्टिकी होता है, दो सेल को जोड़ देता है। अब देखिए इसके बीच चैनल बनता है, दो सेल के बीच चैनल बनता है, ठीक है, रास्ता बनता है। इसको हम लोग नाम देते हैं ओके। ये हो गया, एक सेल से कनेक्शन होगा दूसरे सेल में, तो ये किसके थ्रू होगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू प्लांट सेल में। ओके, तो ये था हमारा पूरा सेल वॉल का कैटेगरी था, और ये हम लोग देख लिए प्लाज्मोडेस्माटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार में मार्क कर लीजिएगा इसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल बाई, तो आपको क्या अथी होगा, प्लाज्मोडेस्माटा। अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप इसे टिक करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये सेल वॉल बनता कैसे है, ठीक है, आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल बनता कैसे है, जो सेल होता है, देखिए जो सेल है इसका मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल सिक्रीट करता है। अब ये सिक्रीट करके यहाँ पे सिक्रीट करके फाइब्रस होता है, ये फाइबर मतलब रेशेदार होता है, धागा देखें हैं, धागा की तरह होता है, ये रिलीज करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा, फाइबर है तो इसको चिपकाना पड़ेगा एक साथ, तभी जाके ये पूरी तरह से एक शेप लेगा। ओके, अब देखिए ये तो सिक्रीट कर दिया सेल ने, सेलुलोज को सिक्रीट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, इसको तो एक जगह करना है, वरना ये तीतर बीतर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो इसमें हेमी सेलुलोज, अब
इसमें हेमिसेलुलोज का काम होता है। हेमिसेलुलोज और प्लस पेक्टिन, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों ये जो फाइबर जो रिलीज होगा सेल से सेलुलोज का, उसे ये चिपका देंगे और एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, हेमिसेलुलोज क्या होता है, तो हेमिसेलुलोज में जो शुगर का मात्रा होता है वो कम होता है, तो वो हम इसे नाम देते हैं हेमिसेलुलोज। ठीक है, और सेलुलोज अपने में मतलब सेलुलोज बनता है, ये जो शुगर देखे हैं, शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखे हैं, ग्लूकोज से आपको शुगर मिलता है। जैसे में आप पीते होंगे ग्लूकोज, आपके घरों में होगा, उसी के मॉलिक्यूल जोड़ के 1000 मॉलिक्यूल को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सेलुलोज। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन, हो गया आपका सेल का, सेल वॉल का। अब हम लोग इसका देखते हैं, इसका मेनली फंक्शन क्या है, सेल में इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि सेल में कोई भी मटेरियल है और उसका फंक्शन होता है। उससे पहले हम लोग एक और बात जान लेते हैं सेल वॉल के बारे में। देखते होंगे आप सेल अगर प्लांट को अगर आप मुक्के से मारते हैं तो उसको दर्द नहीं होता है, ऐसे आपको अनुभव होता होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाहर उसके सेल वॉल होता है और सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है। तो सेल वॉल को हम लोग बोल सकते हैं डेड। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा, ये डेड होता है। चलिए हम लोग इसका फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहला इसका फंक्शन होगा, पहला ही फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल strength and gives shape to cell। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को और ये शेप देता है सेल को। दूसरा नंबर, इट इज फ्रीली permeable and prevent infections from bacteria and other microorganisms। ठीक है, ये फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल का मतलब कि ये कुछ भी को रोकता नहीं है सेल के अंदर जाने से, केवल ये क्या करता है, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शन से रोकता है, केवल उनको अंदर नहीं जाने देगा। बाकी कोई भी मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर जाने देगा। देखिए ये है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारे सेल वॉल। सेल वॉल तो है डेड है, इसको कोनो मतलब नहीं है, ये को केवल ये रोक देगा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये तो डेड है बेचारा, क्या करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा ये कहेगा जाओ, हमारा तो चचा बैठे हुए हैं अंदर, हमारे मेन चचा जो हैं आपको वही बताएंगे कि आप जाएंगे अंदर कि नहीं। ये तो कहता है कि आप जाइए, आप जाइए, आप भी जाइए, सब लोग जाइए अंदर और हम आपको नहीं रोकेंगे। और उसके बाद जाने के बाद ये चचा बैठे होते हैं, ये बाउंड्री बैठे होते हैं, ये कहते हैं कि आप यही डिसाइड करेंगे अब कि आपको अंदर जाना है या नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग फ्रीली परमिएबल बोलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले नहीं मतलब 2-3 वीडियो पहले हम लोग देखे थे कि उसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक के बारे में हमने देखा था, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग प्लांट सेल को लेके और उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। तो फिर हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे फिर से दोहराने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग चलते हैं वीडियो के पिछले हिस्से में
तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक प्लांट सेल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल क्या होता है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड क्योंकि उसमें बाहर का कंसंट्रेशन, ये मान लीजिए हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसको डाल दिए, एक वेसल हो गया, ठीक है। इस सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन है इसका वाटर का, और इसमें इसके सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये सेल क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, इसमें पानी जाएगा बहुत सारा। अब ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब पूरी तरह से अगर इसमें पानी भर जाएगा, पूरी तरह से पानी भरेगा, तो ये पूरा पानी भर गया, ठीक है। ठीक है, पानी भर जाएगा जब, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा सेल वॉल पे, ठीक है। सेल वॉल पे फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। इसको हम लोग, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये जो फोर्स लगाएगा, और देखिए हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स के लॉ में कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारिएगा तो वो भी आपको एक थप्पड़ खींच के मारेगा। अगर शुद्धा होगा तो छोड़ देगा आपको, नहीं तो वो मूड वाला होगा तो आपको एक थप्पड़ मार ही देगा, वो भी चाहे कमज़ोर कितना हो। तो ये क्या करता है कि ये भी अपोजिट वाल फोर्स लग जाता है, ठीक है। वाल जो होता है वो भी फोर्स लगाता है कि नहीं तू हमसे बाहर कैसे चला जाएगा, हम तो जाने ही नहीं देंगे तुमको, हमसे बरियार हो गया है, ताकतवर हो गया, हम सेलुलोज का बने हैं, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये लगाता है वाल फोर्स, ठीक है। ये फिर अपोजिट में लगाएगा। अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया, वाल प्रेशर भी बोल सकते हैं हम लोग, वाल फोर्स भी बोल सकते हैं, चलिए हम लोग प्रेशर ही मान लेते हैं। अगर इसका टर्गर प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया वाल प्रेशर से, तो ये तोड़ के बाहर निकल जाएगा। अगर मान लीजिए हम किसी से लड़ रहे हैं, हमसे ताकतवर है वो, तो क्या करेगा, हमको फोड़ के वो रेस जीत जाएगा। अगर हम उससे ताकतवर हैं तो हम उसको जीतने नहीं देंगे, हम खुद जीत जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करता है कि अगर ये जीत गया, इसका वाल प्रेशर जीत गया, तो ये टर्गर प्रेशर को अंदर ही दाब देगा और सेल को फटने नहीं देगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लोग का वाटर का हाई है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो है। इसके अंदर पानी जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। एक तरफ एक समय ऐसा है कि पूरी तरह से पानी भर जाएगा सेल के अंदर, और ये पूरा फोर्स लगाने लगा टर्गर प्रेशर उसके वाल पे, और वाल लगाने लगा वाल प्रेशर पे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करता है कि अगर वाल नहीं होता तो सोचिए क्या होता। तो वाल नहीं होता तो जाहिर सी बात है सेल टूट जाता, टूट के बिखर जाता। तो इस तरह ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। अब मान लीजिए हम लोग इसी सेल को लिए, ठीक है, और हम लोग अगेन इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिट सेल, ठीक है। और इसी सेल को हम लोग लिए और फिर से एक और सॉल्यूशन लिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिए, उसमें डाल दिए। अब देखिए इसके अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर है पूरा, ठीक है। इसके अंदर कम है, इसका अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, वाटर बहुत ज़्यादा है, हाई है, ठीक है, और लो वाटर है, ओके। तो इसके अंदर से बाहर पानी आएगा। अब बाहर पानी आएगा तो वो तो मुड़ने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। कोई भी सेल होगा तो सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ के कुछ इस तरह का होता है, देखिए सिकुड़ गया ये सेल, ठीक है। ये सेल क्या होगा, पूरी तरह सिकुड़ गया। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट है, यहाँ पे एक फैक्ट है कि ये सेल का शेप नहीं चेंज होने देगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप कोई भी सॉल्यूशन लाइए, हमको उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये होता है सेल वॉल का कहानी।
तो ये इसमें इस कहने का समझाने का अर्थ था कि इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल, ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, वो ओवर वाटर को भी प्रिवेंट कर ले जाता है सेल को फटने से। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। याद रखिएगा, अभी हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल वाल के बारे में पढ़ रहे हैं, फंगी ये सब के सेल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, न फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं, न एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, न मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी प्लांट सेल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा जो आपका, इट हैज़ नैरो पोर बिटवीन टू सेल्स विच cells called plasmadermata provides cellular exchange। दो सेल के बीच सेलुलर एक्सचेंज जो होता है वो होता है प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू, और उसे हम लोग किसके थ्रू होता है, तो वो होता है सेल वॉल के थ्रू। ठीक है, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम बस्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बस्ट होने से बचाता है। तो सेल वॉल में हम लोग इतना देखें। अब अगले वीडियो में हम लोग सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सेल के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का डिफरेंस, और उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद है, आपको समझ में आ रहा है पूरी तरह से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो आप अपने इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे और स्ट्रेंथ मिले और मैं और ज़्यादा आपके लिए अमेजिंग वीडियो लाऊं, इस पे सेल के बारे में आपको फैक्ट बताऊं। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलते हैं हम, बाय।